सोचा कि आज वही होगा। भगवान गुरुदेव भगवान समझ गए, अब वही होगा जो ब्रह्मा जी ने लिख रखा है। गुरुदेव भगवान ने राम जी से इशारे से कह दिया, बेटा तैयारी कर लो। कहाँ वन जाने की, आज रात्रि में भूमि शयन करना, पेय आहार करना। और इधर भगवान समझ गए। भगवान ने देवताओं को बुलवाया, देवताओं को प्रेरित किया। और देवताओं ने क्या किया? मैया सरस्वती जी को प्रेरित किया। मैया सरस्वती जी ने जाकर के मंथरा की मति पलट दी। और मंथरा ने जाके मैया कैकेयी जी को भर दिया। अच्छा, क्या भरा? कहते हैं कि जब राम जी के राज तिलक की खबर सुनकर के पूरी अयोध्या की प्रजा बड़ी प्रसन्न भई और पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजने लगी। तो कहते हैं उस समय एक मंथरा नाम की दासी थी। वो मंथरा नाम की दासी कैकेयी की परम प्रिय थी, लेकिन बचपन से ही राम जी से प्रेम नहीं करती थी। अच्छा, राम जी से प्रेम नहीं करती थी। कहते हैं कि राम जी से प्रेम कौन कर सकता है? जिस पर राम जी की कृपा होगी। उस पर राम जी की कृपा ही नहीं थी, इसलिए वो राम जी को कभी प्रेम ही नहीं कर पाई। इसीलिए आज कहते हैं कि मंथरा के कानों में भनक पड़ी कि राम जी का राज अभिषेक होने वाला है। दौड़ के गई कैकेयी के पास। मैया कैकेयी से जाके बोली, महारानी जी गजब हो गया, महारानी जी गजब हो गया। मैया कैकेयी ने बोला, काहे को इतना चिल्ला रही हो? हाँ, क्या हो गया? मंथरा बोली, हमारे तो भाग फूटे ही थे, आपके भी भाग फूट गए। बोले, क्या हो गया? बोले, आज राम का राज अभिषेक होने वाला है। मैया कैकेयी बोली, हाँ तो क्या हुआ? अरे कल से हमारे राम राजा बन जाएंगे, कल से राम अयोध्या के राजा होंगे। तो आज मैया कैकेयी की बात सुनकर के मंथरा बोली, वाह रानी जी वाह, कितने हंस के बोल रही हो ना कि कल से हमारे राम राजा बन जाएंगे, जैसे राम ही तुम्हारा सगा बेटा हो। मैया कैकेयी आज क्रोधित होकर के बोली, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राम को सगा और सौतेला बोलने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे राम हमारे प्राण है, राम हमारे प्राण है, हमारे घर का बड़ा बेटा है राम, हमारे घर का चिरांग है राम। मंथरा बोली, तभी तो रानी जी, तभी तो मुझे आपकी बड़ी चिंता है कि राम इस घर का बड़ा बेटा है। अरे वो सबसे बड़ा पुत्र है, तीनों भाई उसकी बात मानते हैं,
अरे तीनों भाई ही क्या, सभी उसकी बात मानते हैं। अरे तभी तो मैं सोच रही हूं कि यदि राम राजा बन जाएंगे तो फिर सभी पर अपना हुक्म चलाएंगे। फिर हमारा जो भरत है, जो कि मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है, फिर वो दास बन जाएगा। और मैंने अपने भरत को इन हाथों से पाला है, इसलिए मैं भरत को दास बनते हुए नहीं देख सकती। मैं अपने भरत को दास बनते हुए कभी नहीं देख सकती। मैया कैकेयी से बोलती हैं, महारानी जी, जब आपका पुत्र दास बन जाएगा, बन बन का मारा फिरेगा, तब आपको अच्छा लगेगा? बताइए। मंथरा कहती है, मैं अपने जीते जी भरत को दास बनते हुए नहीं देख सकती। मैया कैकेयी ने कहा, फिर क्या करूं? तो देखिए, मंथरा बोलती है कि महारानी आप ऐसा करो, आपने जो महाराज से 2 वचन धरोहर के रूप में धर रखे हैं, उन दोनों वचनों को पूर्ण करा लो। अर्थात पहले वचन में अपने पुत्र भरत के लिए राज तिलक मांग लो, और दूसरे वचन में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लो। महारानी कैकेयी आज क्रोधित हो गई। मैया कैकेयी बोली, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं अपने राम को वन भेज दूंगी? आज जब मैया कैकेयी मंथरा पर इतनी भड़क उठी तो मंथरा थोड़ी सी डर गई। मंथरा बोली, कोई बात नहीं महारानी जी, जब खुद का बेटा दास बनेगा ना, तब आपको समझ में आएगी। जब आप और आपका पुत्र बन बन का मारा फिरेगा ना, तब आपको समझ में आएगी। मंथरा कहती है, क्षमा करो देवी मोहे, आप ही परी दिखा, तब ही दिवैयो होश यह, जब रुहियो पछता। मंथरा कहती है कि जब आप वन वन की मारी फिरोगी, तब हम बताएंगे। रानी जी, अभी तो आपको समझ में नहीं आ रही है मेरी बात। अरे मंथरा आज मैया कैकेयी के पास खड़ी होके बड़बड़ कर रही थी, और बड़बड़ कर रही थी, उतने में ही योग माया आई। योग माया आई और सीधा योग माया मैया कैकेयी के अंदर प्रवेश कर गई। मैया कैकेयी एकदम से बोली, अब क्या करूं, महाराज ने तो फैसला ले लिया है कि राम को ही राजा बनाएंगे। मंथरा कहती, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। मंथरा ने सब कुछ बता दिया मैया कैकेयी को, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। बोले ठीक है। मंथरा कहती है कि आप वचन भी ले लेना कि जो आप वचन मांगने जा रही हो उसे पूरा करेंगे, नहीं तो फिर देने में पीछे ना हट जाए सुन के। बोले ठीक है। अच्छा देखिए, आज मैया कैकेयी कोप भवन में जाकर के बैठ गई। मलिन वस्त्र पहन लिए, सारे वस्त्र आभूषण निकाल के मलिन वस्त्र पहन लिए, अपने केशों को खोल लिया। और देखिए, आज
जब ऐसा किया तो कहते हैं पहले के जब घर बनते थे तो उसमें एक कोप भवन रहता था। वो कोप भवन क्यों रहता था? यदि कोई रूठता था तो उसी में जाके बैठ जाता था। और उस कोप भवन में चारों तरफ से अंधेरा होता था। महाराज दशरथ आज जब अपने महल की ओर जा रहे थे, देखते हैं अरे आज इस समय कोप भवन में कौन होगा? इतना खुशी का समय है, कोप भवन में कौन होगा? जाके देखा तो मैया के गई। अब बोलते हैं अरे आज महाराज बोलते हैं देवी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैया के कई ने कुछ नहीं बोला, मुख मोड़ के खड़ी हो गई। महाराज फिर जाके बोलते हैं, फिर मुख मोड़ लिया। आज जब ऐसा किया तो महाराज ने पूछा क्या बात है, आप मुख मोड़ के क्यों खड़ी हो? तो कहते हैं कि मैया के कई बोली अरे जो आपने मेरे दो वचन धरोहर के रूप में रख रखे हैं, उन दोनों वचनों को आप कब पूर्ण करोगे? जब आप राम को राजा बना दोगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, तब आप पूर्ण करेंगे। आपने मुझे जो ये दो वरदान दिए थे, आपने उनको पूर्ण नहीं किया है। आज जब ऐसा बोला तो महाराज दशरथ कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइए अभी पूर्ण कर देते हैं। मैया के कई बोली नहीं नहीं, राम की सौगंध लेकर के कहिए कि आप मेरे वचन को पूर्ण करेंगे। महाराज दशरथ बोले हाँ, मैं राम की सौगंध लेकर कहता हूं कि मैं आपके वचनों को पूर्ण करूंगा। मैया के कई खुश हो गई। आज कहते हैं मैया के कई ने दोनों वरदान मांगे। क्या मांगा? आज दो वरदान मांगते हैं तो कहते हैं पहला वर मोह देओ पिया जी मेरे भावत जी का, पहला वर मोह देओ पिया जी मेरे भावत जी का, मेरे प्यारे भरत लाल को देओ राज का टीका, मेरे प्यारे भरत लाल को देओ राज का टीका, मेरे प्यारे भरत लाल को देओ राज का टीका, मेरे प्यारे भरत लाल को देओ राज का टीका। वो पहला वर मोह देओ पिया जी मेरे भावत जी का, पहला वर मोह देओ पिया जी मेरे भावत जी का, मेरे प्यारे भरत लाल को देओ राज का टीका, मेरे प्यारे भरत लाल को देओ राज का टीका। वर दूजो सुनो पिया, वर दूजो सुनो पिया, बहुत दिन पहले के मेरे दो ही पिया, बहुत दिन पहले के हरि बोल।
दिन पहले के जो अरमान किया, बहुत दिन पहले के अरमान किया, बहुत दिन पहले के, बहुत दिन पहले के, बहुत दिन महाराज दशरथ जी बोलते हैं, महारानी, ये आपने क्या किया? यदि आप मेरे प्राण मांग लेती, मैं अपने प्राण दे देता, लेकिन राम को मेरे नेत्रों से दूर मत करो। लेकिन राम को मेरी नजरों से दूर मत करो। महाराज दशरथ जी कहते हैं कि कई तूने लूट लिया, कि कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, कि कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, कि कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। के कई तूने लूट लिया, के कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को, तूने लूट लिया, दशरथ